पिछले कुछ दिनों से जेएंडके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन आपने इन प्रोटेस्ट को किसी न्यूज में नहीं देखा होगा, किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा नहीं होगा। प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा इंटेंस है, लेकिन एक ही बात है कि प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पे चल रहा है। प्रोटेस्ट है जेएंडके की नई रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके। कहा जा रहा है कि जेएंडके की नई रिजर्वेशन पॉलिसी ने कहीं ना कहीं जनरल मेरिट में जो कैंडिडेट्स है उनकी परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन 30% तक ला दी है। क्या ये सच है? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि जेएंडके की नई रिजर्वेशन पॉलिसी जनरल कैटेगरीज को रास क्यों नहीं आ रही। अगर हम पिछली कुछ नोटिफिकेशंस देखेंगे, जैसे ये 2016 की नोटिफिकेशन है जेकेएस की। जेकेएस जम्मू कश्मीर की पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती है। स्टेट पीसीएस के इस एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो टोटल पोस्ट जो थी वो 277 थी। ईयर 2016 है। अगर हम ओपन मेरिट के लिए भी देखें तो सीट्स 155 थी। आरबीए ए कैटेगरी आपको यहां पर दिखेगी बैकवर्ड पीपल के लिए। यहां पर सीट्स इसके लिए 57 है। फिर आपको एससी, एसटी, एएलसी और ओएससी दिखेगी। ये कैटेगरीज और ये पूरी नोटिफिकेशन तब की है जब जेएंडके एक स्टेट थी। जेएंडके का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। 2019 के बाद जेएंडके में 370 हटाया जाता है। जेएंडके को एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है और इंट्रोडक्शन होती है ईडब्ल्यूएस की। ये 2023 की नोटिफिकेशन है। यानी पहली जो आपने नोटिफिकेशन देखी ये अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर की नोटिफिकेशन है। अभी जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये भी सेम एग्जाम की है, जेकेएस की, लेकिन ये नोटिफिकेशन 2023 की है और ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की है। टोटल पोस्ट आप देखेंगे तो 75 है। यहां पे नया चीज आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस इंट्रोड्यूस हो गई है। यहां पर आप देखेंगे ओपन मेरिट, आरबीए, एससी, एसटी, एएलसी, पीएसपी एंड ओएससी। एक चीज याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन थी वो यहां पर भी लगती थी, यानी वो पहले भी थी, वो अभी भी है। लेकिन 2023 में इंट्रोड्यूस आप देखेंगे हो रहा है ईडब्ल्यूएस, और अभी जितनी भी सीट्स ओपन मेरिट में है उसमें हॉरिजॉन्टल भी लगेगी। यानी टोटल सीट्स यहां पर 75 है, ओपन मेरिट के पास 38 है। इस पे अभी भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगेगी, लेकिन तो भी अगर आप देखेंगे इट इज ऑलमोस्ट 50%। टोटल सीट्स के 50% अभी भी ओपन कैटेगरी के लिए। अब अगली जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये इसी साल की है। सेम एग्जाम, यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके। इसमें आप ईडब्ल्यूएस भी देख रहे हैं। अब यहां पर चेंज क्या हुई? चेंज हुई कि ये नोटिफिकेशन जेएंडके की नई रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत बनाई गई है। जेएंडके की नई जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, अगर आप उसे देखेंगे यहां पर, अगर जेएंडके की नई रिजर्वेशन पॉलिसी आप देखेंगे तो यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब 1 और शेड्यूल्ड ट्राइब 2। दोनों को 10% रिजर्वेशन दी गई है। यानी अगर मैं टोटल करूं तो टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब को 20% रिजर्वेशन दी गई है। शेड्यूल कास्ट के पास 8% है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स 8%। ओके, आप जैसे आप देख रहे थे कि जो एएलसी वाले होते हैं 4%, बैकवर्ड एरियाज 10%, और फिर हॉरिजॉन्टल आप वापस से 10% देख रहे हैं जो ओवरऑल लगेगा। यहां पर आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, यहां पर ST1, ST2 इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब इसके बाद नई नोटिफिकेशन में पोस्ट को कैसे डिवाइड किया गया वो देखिए। टोटल पोस्ट 90 है। अगर पुराने रूल्स के हिसाब से चलते हैं तो विदाउट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 50% होनी चाहिए थी ओपन मेरिट के पास। यहां पे 90 पोस्ट में से सिर्फ 36 पोस्ट ओपन मेरिट के पास है।
इस पे अभी हॉरिजॉन्टल लगेगा बाद में। तो 36 पोस्ट अभी आप देखेंगे तो किसके पास है, अभी ओपन मेरिट के पास है। बाकी सारी पोस्ट रिजर्व्ड है वेरियस कैटेगरीज के लिए जो उनका हक है। लेकिन इशू ये है कि अगर इन कैटेगरीज में से कोई भी बंदा ओपन मेरिट के कट ऑफ को पार कर लेता है तो उसे ओपन मेरिट में गिना जाएगा। जो उसकी पोस्ट है, जो उसकी सीट है, जो उसके लिए रिजर्व रखी गई है, वो खाली नहीं होगी। उस पे दूसरा कैटेगरी, उसी कैटेगरी का दूसरा कैंडिडेट फिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है 36 सीटों का, ये हॉरिजॉन्टल, इस पे अभी रिजर्वेशन लगेगी लगभग 3 सीटों की। उसके बाद जो मैंने आपसे कहा कि यहां से रिजर्व कैटेगरी से भी काफी बच्चे जब कट ऑफ उनका पार हो जाता है तो वो ओपन में गिने जाते हैं, तो वो भी ओपन की सीट लेंगे। इसीलिए जे.एंड.के का जो यूथ है आज सड़कों पर है। वजह यही नई रिजर्वेशन पॉलिसी है। इस नई रिजर्वेशन पॉलिसी और पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी को इस टेबल में आप और अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिन लोगों को रिजर्वेशन दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है, उसके खिलाफ हम लोग नहीं है। लेकिन इंदिरा साहनी केस में एक लिमिट सेट कर दी गई थी 50% की, और यही जे.एंड.के में हम लोग देखते भी आए कि 50% तक जो सीट्स होती थी वो ओपन कैटेगरी के पास होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब ओपन मेरिट के लिए लगभग 30% के करीब जो सीट्स है वो रह गई हैं। जो रिसेंटली रिजल्ट्स भी आए काफी सारे जेके एसएसबी के रिक्रूटमेंट्स का, उसमें भी हमने सेम चीज देखी। वहां पर भी अगर आप ओपन कैटेगरी से, जो प्योरली ओपन कैटेगरी से जो लोग आए हुए हैं, अगर उनकी आप लिस्ट में नाम पढ़ेंगे तो लगभग वो 30% के करीब ही। ओल्ड रिजर्वेशन सिस्टम में यहां पर एससी के लिए भी एससी 8% था, एससी के लिए 8% अभी भी है। इनका हक है जो इन्हें दिया गया। एसटी के लिए 10% थी। अब यहां पर देखेंगे आप, जैसे मैंने कहा, ST1 10%, ST2 10%, टोटल हो गया 20%। यहां पर 10% के इंक्रीज हुए। उसके बाद आप देखेंगे ओबीसी के लिए यहां 4% था, अब 8% कर दिया गया। तो यानी यहां पर भी 4% का इंक्रीज है, यहां पे 10% का इंक्रीज है। आरबीए के लिए सेम रखा गया है, एएलसी के लिए भी सेम रखा गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए तो सेम ही है। हॉरिजॉन्टल भी 10% पहले भी थी, 10% अभी भी। ये जो इंक्रीज हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं यही ओपन मेरिट को मार रहा है। इसी के खिलाफ जे.एंड.के का यूथ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है। आप एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जे.एंड.के में जनरल पॉपुलेशन लगभग 70% है। आप इमेजिन करिए कि जे.एंड.के का यूथ सड़कों पे क्यों है, क्योंकि 70% जनरल कैटेगरी का बच्चा 30% सीट्स पाएगा, लगभग 30%, 30 to 35% हॉरिजॉन्टल वगैरह हटा के, और 30% जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 70% सीट्स रिजर्व रखी गई है। इसीलिए हम लोग जे.एंड.के में प्रोटेस्ट देख रहे हैं। आप एक और चीज याद रखिएगा कि जे.एंड.के में ओबीसी पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो जनरल कास्ट की पॉपुलेशन 70% के करीब है। हम ये भी देख रहे हैं कि काफी सारे कैंडिडेट्स नए इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मिल रहे हैं, उन्हें रीथिंक करने को कह रहे हैं। हमने ये भी देखा कि नई रिजर्वेशन पॉलिसी तो आ गई, लेकिन काफी सारे कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन नहीं मिली। काफी सारी पोस्ट पे एज को बढ़ाने की जगह कम कर दिया गया है, जबकि जे.एंड.के एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है। इसीलिए अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नई गवर्नमेंट इसको टैकल कैसे करती है। जो भी अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। थैंक यू वेरी मच।